आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को दिए वादे और अपनी सरकार की उपलब्धि गिनने में इस विधानसभा चुनाव में सबको पछाड़े हुए हैं। ऐसे में जाट आरक्षण की बात कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जनवरी की ठंड को गर्मी में बदल दिया है। जाट आरक्षण पर इंडियन न्यूज की एक रिपोर्ट। जाट आरक्षण ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बवाल मचा दिया है। जाट आरक्षण ने पूर्वांचल इलाके के दिल्ली के मतदाताओं में आप के प्रति झुकाव होता नजर आ रहा है। कांग्रेस भाजपा अब बयानों के सहारे मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं और बयानों में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कोरोना काल को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल के उस समय दिए गए बयानों की याद दिलाई है और यूपी बिहार के लोगों को आनंद बिहार स्टेशन की भी याद दिला दी। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं। जब कोरोना आया था तो सारे बिहार और यूपी के लोगों को आनंद विहार स्टेशन भेजा था, कहा भागो अपनी जगह पर। उन्होंने कहा था ना कि 500 रुपया का टिकट लेके दिल्ली आते हैं और 5 लाख का फ्री इलाज कराते हैं, और यही उन्होंने फिर अभी बोला है। फर्जी वोटर बताएंगे आप बिहार और पूर्वांचलियों को, रोहिंग्या के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप। ये हैं केजरीवाल साहब। मैं अपील करूंगा दिल्ली के सारे पूर्वांचलियों को कि इस शर्मनाक टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराएं और नई दिल्ली से उनकी जमानत जब्त कराएं। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की सूची में जाट आरक्षण शीला दीक्षित के समय से लागू है। 2013 में जब यूपीए सत्ता में थी तब यूपीए ने जाटों को ओबीसी का दर्जा दिया था और करीब 7 राज्यों के जाटों को इसमें शामिल किया था। 2014 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब तक एनडीए सरकार केंद्र में आ चुकी थी, उन्होंने इसे उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए जाट आरक्षण बाहर हो गया। देखिए, एक बात तो स्पष्ट समझ लें कि दिल्ली की जो सूची है उसमें जाट रिजर्वेशन लागू ऑलरेडी है और ये माननीय शीला दीक्षित के समय से ही लागू है। आज लगभग हो गए हैं 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो यूपीए 2 की सरकार ने जाटों को ओबीसी का स्टेटस देते हुए लगभग 7 स्टेट्स में के जो जाट हैं उनको उसमें शामिल किया और लगभग उसी समय केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है और एनडीए तब तक एनडीए सरकार जो है वो केंद्र में आ चुकी थी, उन्होंने उसको तरीके से परस्यू नहीं किया, लिहाजा वो उस लिस्ट से बाहर हो गए। उस समय केजरीवाल जी कहाँ थे? क्या उनको उस समय चिंता नहीं थी? आज 11 साल बीत गए हैं। आज जब चुनाव सर पे आता है तो केजरीवाल जी को इसी तरीके की बातें याद आती हैं, लेकिन निश्चित ही इसमें भारतीय जनता पार्टी जिसने ठीक से उसको अगर रिप्रेजेंट करते तो आज जाट जो हमारे साथ आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें जाट जो रहने वाले थे उनको ये इसका लाभ मिल सकता था। तो ये दोनों जो सरकारें हैं, दोनों जो नेता हैं इनके, ये सिर्फ प्योर राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। 2 करोड़ की जनसंख्या पार कर रही दिल्ली में जाट समुदाय के लोगों की संख्या भले ही बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन यहाँ की सियासत में उनकी दखल जोरदार रही है। एक अनुमान के अनुसार राजधानी में जाटों की कुल संख्या यहाँ की कुल आबादी का करीब 10% है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से करीब 1 दर्जन पर इनका दबदबा है। इसी समुदाय से आने वाले साहिब सिंह वर्मा सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे। नरेला, मुंडका, महरौली, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवानबास, पालम, नांगलोई जाट, विकासपुरी के अलावा कुछ अन्य विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय का खासा प्रभाव है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा पासा फेंका कि जाट आरक्षण की चिंगारी पूरे दिल्ली विधानसभा में फैल गई। जनवरी में जहां दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहीं जाट आरक्षण ने राजनीतिक माहौल में पूरी तरह से गर्माहट ला दिया है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में अगर जाट एक हुए तो आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचेगा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी और कांग्रेस से सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले किए गए वादे को कैसे भूल जा रही है? भाजपा अपना वादा निभाए।
देखिए, भाजपा को इतनी बयानबाजी की जरूरत ही नहीं है। उनको बस अपना किया हुआ वादा पूरा करना है, जो 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह जी ने किया, 2015 में किया, 17 में मीटिंग बुलाकर किया, 19 में मीटिंग बुलाकर किया। वही वादे अरविंद केजरीवाल जी ने याद दिलाए कि जो आरक्षण लिस्ट में दिल्ली में जाट समाज का नाम है, वो सेंट्रल की लिस्ट में भी जोड़ दिया जाए। इसमें इतनी आपत्ति क्यों हो रही है भाजपा को? अपना वादा पूरा करने को याद ही तो दिलाया अरविंद केजरीवाल जी ने। और इसमें एक अनामली भी है कि राजस्थान के जाट समाज के युवाओं की तो केंद्र सरकार की संस्थाओं में दिल्ली के अंदर रिजर्वेशन है, पर दिल्ली के ही जाट समाज के युवाओं की रिजर्वेशन ना एनडीएमसी में है, ना डीडीए में है, ना केंद्र सरकार के कॉलेजों में है जो दिल्ली के अंदर है। तो ये गलत है। बस आप बार बार वादा कर देते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने आपको याद दिला दिया है तो इन बयानबाजियों से बचें और वो काम पूरा कर दें जो भाजपा ने प्रॉमिस किया था। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में अब आने वाली मतगणना में साफ हो जाएगा कि किस पार्टी के वादों ने जनता को रिझाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज दिल्ली। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बृहन महाराष्ट्र मंडल के 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का अवसर बताया। मुख्यमंत्री ने भगवान रामलला के भव्य मंदिर की वर्षगांठ को भी याद किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बृहन महाराष्ट्र मंडल का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इस आयोजन को भगवान श्री राम के ननिहाल के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस पावन तिथि पर भगवान रामलला पिछले वर्ष अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। सम्मेलन में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जो राज्य की संस्कृति और गौरव को और ऊंचा उठाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का पहल बताया। यहाँ प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बृहन महाराष्ट्र मंडल का 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है और आज वो पवित्र तिथि भी है, पौष माह का त्रयोदशी। पिछले साल इसी तिथि में अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान विराजे थे और इस पुण्य तिथि में यहाँ पर बृहन महाराष्ट्र मंडल का 3 दिवसीय ये सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है और इसमें देश भर से हमारे मराठी समाज के महानुभावगण यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ा सेवाभावी लोग हैं महाराष्ट्र के लोग। और आज ऐसे सेवाभावी लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया है जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में सब में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ऐसे लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उनको पुरस्कृत भी किए हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।